आइए अब हम लोग आते हैं सेट 2 में। सेट 2 का लेकिन हम लोग सीबीएसई 2024 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव, मैं यहाँ पर आपको सीबीएसई 2024 का जो भी बैच का जो भी स्टूडेंट्स है आप सेट 2 देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन बनी है उसके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, आते हैं सेक्शन ए में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे आप लोग ट्रायंगल सर्कल फॉर्म की है। सर्कल में क्या दी हुई है, ट्रायंगल दी हुई है इस चीज को और इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, दिस इज एक्स, यहाँ पर क्या दिया हुआ 35 डिग्री। तो हम लोग को पता है केवल हमेशा क्या होती है 90 डिग्री होती है, टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री को लाई करती है और एक्स का वैल्यू क्या होती है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो 90 प्लस 35 ठीक है वैल्यू देगा एक्स का, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 125 डिग्री। तो आंसर क्या मिलेगा आपको 1 का डी। आते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द करेक्ट आंसर इज द गेसिंग। दोनों का प्रोबेबिलिटी मतलब गेसिंग का है और ये वाला नॉन गेसिंग का है 2/3। तो प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है 1 होता है, तो x का वैल्यू निकाल लीजिए 1 - 2/3। आंसर क्या आ जाएगी 3 - 2 1/3 x/6 कैंसिल आउट करें 2, x का वैल्यू क्या होगी 2। तो क्या आंसर मिलेगा 2 का ए नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या क्या दी हुई है, समझ में आ रही है सोचिए। आते 3 नंबर क्वेश्चन। फ्रॉम अ पॉइंट इन द ग्राफ व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल टावर। कोई वर्टिकल टावर है कितना मीटर है 30 मीटर है एंड द हाइट इज व्हाट, हाइट दिया हुआ इसको a से लेते हैं और कितना डिग्री बना है 60 डिग्री। तो हाइट ऑफ द टावर पूछ रही है, तो पता ही है दिस डिवाइड बाय दिस क्या होती है tan थीटा। tan 60 डिग्री क्या होता है √3 x/30, x का वैल्यू कितना हो गई 30√3। हाइट ऑफ टावर कितना मिल जाएगी 30√3। आंसर क्या मिल जाएगा इनका बी नंबर। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या मिल रही है। इस सर्कल है, यहाँ पर सेंटर है ओ, इस चीज को टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, इसका पॉइंट्स एम एन, टेंजेंट को एल दिया गया। दिस एंगल इज 70 डिग्री। ओ पूछा हुआ एम ओ एन क्या होगी एंगल, तो आपको पता ही है फिर एक जो टेंजेंट में ड्रॉ होती है तो हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करेगी। तो 70 तो इस क्या होगी 20। अब 20 होगी तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड रेडियस आर इक्वल, तो 20 होगी तो भी कितना होगी 20 होगी। तो आपको पता ही है ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 से अगर माइनस करें तो -20 कितना होगा 1 - 40 विल गेट 140। क्या एंगल होगी 140। तो आंसर क्या मिल जाएगी 4 का बी। आते क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखेंगे इसमें इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होगा, इसका ऑप्शन मिलेगा 5 का डी। 5 का ऑप्शन नंबर डी। ओके, 6 नंबर देखेंगे। इफ एरिया का सेक्टर ऑफ सर्कल इज 7/20। एरिया का सेक्टर ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है 7/20 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है θ/360 * πr²। अब पूछ रहा है 7/20 ऑफ πr²। ये कैंसिल आउट हो जाएगा थीटा 7/20 कैंसिल आउट 280 और थीटा को 7 * 80 मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 126 डिग्री। कितना आंसर मिलेगा 6 का डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर इफ अ डिजिट इज चोजन एज अ रैंडम फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें ना और प्राइम नंबर पूछा है, तो 2 भी होता है लेकिन 2 क्या है इवन है, तो क्या मिलेगा 3 5 7। कितना नंबर 3 टोटल कितना 19 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिलेगी 1/3। तो 7 का क्या आंसर मिलेगी ए नंबर। आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या कर रहे हैं। इज द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। आप ये ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोई भी चीज का करेंगे हमेशा ट्रापेजियम पर ही दिखना, देखोगे ना ट्रापेजियम पर ही बना हुआ है, तो ट्रापेजियम ही आंसर होगी। 8 का क्या हो जाएगी डी। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का दरअसल का आंसर मैं निकालूं तो 3 आंसर होगा, क्योंकि इसमें एलसीएम का बारे में बात किया हुआ, तो 9 का क्या हो जाएगी सी। जो लॉन्ग जा रही है उसको मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम का बचत कर रहे हैं यहाँ पे। 2 क्वेश्चन थॉट simultaneously, the probability of getting at most one thing, at most बोले at least बोले,
कुछ भी हो, हेड एक, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल, कुछ भी बोले तो हम लोग क्या करना है, एटमोस्ट वन टेल इज, तो हेड को कैंसिल आउट करो, एटलीस्ट एटमोस्ट दोनों सेम होती है, तो 3 तो मिल रहा है ना, तो 3/4 आंसर क्या मिलेगी 3/4, तो 10 का सी नंबर। आते क्वेश्चन नंबर 11 में, 11 का भी अगर सॉल्व करना तो आंसर मिल जाएगा आपको। 11 का मिनट आपको पता है, सम ऑफ टोटल नंबर्स यहाँ पर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू मीन, तो इसको सॉल्व करेंगे 11 को सबको ऐड करके, तो आपको क्या मिलेगी 11 का बी नंबर आपको मिलेगी। ओके 12 नंबर जो 0 से तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर मैं 2x² - 3x - 9 को सॉल्व करूं तो मिलेगा 3 - 3/12 का ए नंबर। तो आप लोग को पता है मिड टर्म को फैक्टराइज करके यहाँ पर आंसर x का वैल्यू आपको निकाल सकते हैं। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 30, maximum number of common tangents that can be drawn to a circle intersecting at two distinct points, तो इसमें आपको 30 का आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगी, तो सर्कल दो सर्कल का टच करेगा तो आपको क्या मिलेगा आंसर 30 का सी। 14 अगर मैं सॉल्व करूं, 14 में आपको दिखाओ तो किस तरीके से मिलेगी, आपको पता ही है ए बी सी, यहाँ पर डी ई, ए डी क्या दोगी आपको, तो बी डी 3, बी सी 7.5, इसको मैं एस लिख लेता हूँ। आपको पता ही ए डी बाई ए बी इक्वल टू 3 बाई कन्वर्शन 50 है, ए डी क्या 2/5, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 लिख देता हूँ, एक्चुअली मैं लिख दिया था 7.5। अगर सॉल्व करो 2/5 इक्वल टू x/7.5, कैंसिल आउट 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, आंसर क्या मिल जाएगी आपको 14 का बी। अब आता हूँ 15 नंबर क्वेश्चन में, इसको रब कर दे रहा हूँ। cos थीटा √3/2, cos थीटा √3/2 और sin थीटा क्या दिया हुआ 1/2। तो अगर थीटा में बात करूँ कितना मिलेगा 30 डिग्री मिलेगा, यहाँ पर थीटा वाली बात करें दूसरा क्या थीटा प्लस फाई, थीटा का वैल्यू क्या होता है 30 + 30 tan 60, you will get the value of √3, you will get the 15a। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, 2/260 रेशियो ना मैं कैलकुलेट करूं तो 1650 आंसर आएंगे। 2520 × 6600 इक्वल टू 252 × k, एचसीएफ × एलसीएम होता है ना, वही वाला फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एचसीएफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर मैं बात करूं तो 1650 इसमें कैलकुलेट करूं तब पाएंगे 1650। 17th नंबर पूछ रहा है एक सम एसएन आपको दिया हुआ है 3n² + 4n, यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस जो दिया हुआ है ना, देखिए यहाँ पर एसएन 3n² + 4n, यहाँ पर S1 पूछ रहा है, या जो कॉमन डिफरेंस जो दिया हुआ है ना वो हम लोग का कंफ्यूज करेंगे दिया हुआ है, या फर्स्ट टर्म खाली पूछा हुआ S1 अगर वैल्यू पास करेगा ना तो 1² + 4 × 1, तो 3 + 4 कितना मिल जाएगा 7, जो S1 होगा ना वही A1 होती है तो 7 हो जाएगी, क्या हो जाएगी आंसर 17 का A। 18 का आप सॉल्व करेंगे 0 से रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, तो इसका आंसर मिलेगी C। यहाँ पर क्या किया हो 15 इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया हो, तो उसको क्या मिले 15, जैसे कि मैं बात करूं x² - 16x + 30, तो 15 का स्क्वायर 15 यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए और जो भी आंसर आएगा, आंसर मैंने फाइंड आउट किया तो कितना आया 15 आया, तो ऐसे क्या हो जाएगी 18 का C। ऐसे समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए जो 1 होता है, लेकिन जो एक्सर्टेन है ना इससे रीजन तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, लेकिन दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन क्या मिल जाएगी बी। एक्सर्टेन का रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सर्टेन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखता हूं। ओके क्वेश्चन नंबर 20 ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, किसका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, लेकिन जो ए है ना सेक्शन फार्मूला सर्किल रिलेटेड किससे है एक्सर्टेन से रिलेशन है, तब ये क्वेश्चन बन सकता है। तो 20 का क्या मिलेगा 20 का ए। अब आपका हुआ सेट 2 कंप्लीट। अब हम लोग आएंगे सेट 3 में।